सबको मैं भक्ति गांधी गुरुओं का बुद्ध देश में बुद्ध संदेश आपके समक्ष दे रहा हूं। तो इसी कड़ी में आएंगे भक्ति विमल कृति जी कांसर के सुना। हेलो नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए विश्व विजेता प्रियदर्शी सम्राट अशोक को नमन करते हुए उनकी बेटी भिक्षुणी संघमित्रा को नमन करते हुए सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र जी को नमन करते हुए आधुनिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, साहू महाराज जी, ललई सिंह यादव जी, फातिमा शेख जी, जितने भी हमारे पूरे विश्व में बहुजन समाज के जितने भी समाज सुधारक हैं, उनको नमन करते हुए इस चौकिया बुद्ध विहार 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप तमाम उपासक उपासिकाएं, माताएं बहनें, गार्जियन कुल, माता पिता, बच्चे बच्चियों को तहे दिल से साधुवाद धन्यवाद करता हूं कि आप चौकिया बुद्ध विहार में आकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और इस रास्ते पर चलने के लिए पहले इस कार्यक्रम में जितने महानुभाव बोले हैं, क्या सही बोले हैं, क्या गलत बोले हैं। कोई गलत बोलता है तो उसको सुझाव देना चाहिए, और कोई अच्छा बात बोला है उसको दिल से अंगीकार करना चाहिए, और अपने घर में जाकर अपने परिवार में बैठकर इस पे चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने में कोई खर्चा नहीं लगता है, मगर हमारे लोग क्या करते हैं, बुद्ध विहार के पीछे या मंदिर के पीछे गांव में जाइएगा तो दलान होता है। क्या होता है? दलानी में बैठ के जानते हैं हमारे लोग क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, ताश खेलते हैं। तब तक भानते जी हम चले जाते हैं प्रचार प्रसार करते हुए, पकड़ में आ जाते हैं तो जानते हैं क्या बोलते हैं भानते जी से, भानते जी जानते हैं हमनी के टाइम पास करते हैं। क्या करते हैं? टाइम पास। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ आए हैं टाइम पास करने के लिए, घर पे जाइएगा तो टाइम पास कीजिएगा। आपका जीवन मिला है टाइम पास करने के लिए, टाइम पास मत कीजिए। जीवन मिला है जीने के लिए, जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो, और अपने रास्ते पर, आपका रास्ता कौन सा है? हिंदू का रास्ता, मुसलमान, सिख, ईसाई का रास्ता, कोयरी का रास्ता, चमार का रास्ता, दुसाध, चमार, लोहार, कोयरी, पूर्वी, भंगी, कौन सा रास्ता पे जाइएगा? आप बताइए ना। धम का रास्ता, धम के जब रास्ते में आइएगा ना, इसी का चर्चा कीजिए, अपने धम के रास्ते पर चलना सीखो। तो जब धम के चर्चा अपने घर में माँ बहन बेटियों के सामने, बच्चों के सामने इसका चर्चा करेंगे अपने महापुरुषों के बारे में, इसका खर्चा नहीं लगेगा। मगर जानते हैं ये चर्चा आप करिएगा ना तो कम से कम आपका 3 पीढ़ी तो सुधरिए जाएगा। 3 पीढ़ी मानव का होता है, और 3 पीढ़ी सुधर जाएगा तो लाखों पीढ़ी सुधर सकता है। अतीत को गोड़ ला के हाथ जोड़ के सम्मान दीजिए, वर्तमान पर चलिए।
जैसा वर्तमान होता है वैसा ही भविष्य का निर्माण होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं किसान जैसा बीजारोपण करता है ना वर्तमान में, भविष्य में वैसा ही फसल काटता है। इसी बात को बोधिसत्व संत कबीरा जी क्या कहते हैं, जो जैसा करनी करे वैसा ही फल होया बीज बाबुल का आम कभी ना होए। हम कैसा बीजारोपण करते हैं, दूसरों को नहीं देखिए, दूसरों को नहीं समझिए, हम क्या करते हैं खुद को देखिए। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म देशना में महापरिनिर्वाण के समय में आप लोगों को संदेश दिया था, आनंद को, भिक्षु संघ को, अपने उपासक उपासिकाओं को। तथागत बुद्ध ने कौन सा संदेश दिया था, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए, अपने प्रकाश से प्रकाशित बनिए। उसके बाद तथागत बुद्ध ने धम्म देशना क्या दिया, अतनाथो भव। नाथ के मतलब मालिक होता है, आप अपना मालिक स्वयं बनिए, किसी का दास और गुलाम मत बनिए, किसी की गुलामी मत कीजिए। फिर तथागत बुद्ध ने अंतिम समय में क्या संदेश दिया था, विहरत अत शरणा, सुनिए सबका मगर कीजिए अपना। अपना का मतलब जो बुद्ध के पंचशील है, हत्या नहीं करना है, अकारण हत्या नहीं करना है, तो चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और किसी प्रकार का नाशा नहीं करना है। पंचशील का शिक्षा बताने लगेंगे तो आधा 1 घंटा लग जाएगा, ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है। आप लोग संस्कृति कार्यक्रम भी देखने के लिए आए हैं, उधर दिमाग है, तो भांते जी के बात को समझिए। बात कम हो और काम ज्यादा हो, भोजन कम हो और जल ज्यादा हो। एक मानव ऐसा है जो खाने के लिए जीता है, रुक जाइए, एक मानव ऐसा है जो खाने के लिए जीता है, एक मानव को ऐसा है जो जीने के लिए खाता है। आप लोग बताइए किधर ध्यान है, जीने के लिए खाइएगा या खाने के लिए जिएगा? तो आप लोगों को जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। अभी आप लोगों को आज का जो विषय है, विषय बिंदु दिया गया है चौकिया बुद्ध विहार की भूमिका, सामाजिक सद्भावना में बौद्ध विहार चौकिया की भूमिका क्या है। ये 5 साल चौकिया बुद्ध विहार हो चुका है। अब बताइए ये सद्भावना कब माना जाएगा सही है? आलोचना नहीं कर रहे हैं, नहीं बुराई कर रहे हैं, सही और गलत का फर्क बता रहे हैं। सद्भावना यही होता है, बुद्ध विहार किसी का बपौती नहीं होता है। समझिए बातों को, बुद्ध विहार कितना भी अरबों खरबों रुपया लगा दीजिए, बुद्ध विहार किसी का बपौती नहीं होता है। कहिएगा हमारा बुद्ध विहार है, ऐसा नहीं होता है। बुद्ध विहार किसका होता है कहेगा उसका बुद्ध विहार नहीं होता है। जो अपने को मानव कहेगा वो बुद्ध विहार उसका अधिकार होता है। अब बुद्ध विहार में पता चलेगा बुद्ध विहार कितना शब्द है, 3 है, बुद्ध विहार। आप ये बताइए बुद्ध विहार हमारा मंदिर होता है, मस्जिद होता है, चर्च होता है या गुरुद्वारा होता है, क्या होता है आप लोग जानते हैं? हाथ उठाइए तो थोड़ा सा। हमारा बुद्ध विहार मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा नहीं होता है, बुद्ध विहार होता है। बुद्ध विहार का 3 अर्थ होता है। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब बुद्धि, ध के मतलब धारण करो, अपने बुद्धि को पकड़ कर रखो, आपकी बुद्धि इधर उधर न भटके। वी का मतलब होता है विद्या यानी एजुकेशन। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन 2 प्रकार का होता है। भोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक पेट का भोजन होता है तो शरीर मजबूत होता है, मगर बुद्ध विहार से क्या चीज का आहार दिया जाता है? दिमागी आहार। अगर दिमाग बुद्धं शरणं गच्छामि समझ में आ जाएगा ना, बुद्धि विवेक के शरण में रहिएगा ना, तो जो चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा। समय कम है, आप लोग जादू देखने वाले हैं, तो आप लोगों को यही बात बताते हैं। आप लोगों को देखिए कौन व्यक्ति क्या करता है, विषय ये नहीं है।
हम लोग को किसी का आलोचना और बुराई नहीं करना चाहिए। ये स्टेज किसी व्यक्ति का नहीं है, जो कार्यक्रम कराता है उसका अधिकार होता है। वो किस आधार पर, किस मजबूरी में कार्यक्रम इतना बड़ा कराया है, उस भावनाओं को समझना चाहिए। अगला आपको पूछे अथवा ना पूछे, आपको सामान दे अथवा ना दे, आप लोग ये बताइए कितने लोग यहाँ सामान पाने के लिए आए हैं, बताइए तो थोड़ा सा। शिकायत करने से क्या फायदा है? आप सामान पाने के लिए आए तो कार्यक्रम क्यों नहीं कराते हैं? सामान मिले अथवा ना मिले, हम लोग को आना है, बात को सुनना है, क्या सही है क्या गलत है। अगला नहीं सुधरता है, हमको तो सुधरना चाहिए। एक बात और बता देते हैं, बाबा साहब को है जाति विहीन समाज की स्थापना करना, ये हमारी धैर्यता होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कोई अम्बेडकर बाद अलग है तो अशोकवाद बुद्धवाद अलग है, ये क्या है मतलब? इसका मतलब क्या? एक लोग कहते हैं बुरा देखा जो मैं चला बुरा मिलो न कोई, ज्योति झाका है अपना मुझसे बुरा न कोई। बौद्धों को आज बुराई बता देते हैं। अगर आप लोग बौद्ध हैं, सच्चा बौद्ध बनेंगे तो बुराई नहीं आएगा। हमको लगता है अभी तक लोग सच्चा बौद्ध बने नहीं है, बौद्ध बनने का लगता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है अम्बेडकरवादी लोग है ना, तो केवल जय भीम बोलता है तब नमो बुद्धाय बोलता है। देखिए आज क्लियर कर देंगे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जो अशोक बुद्ध को मानता है वो क्या कहता है? अम्बेडकरवादी लोग है ना, तो पहले जय भीम बोलता है तब नमो बुद्धाय बोलता है। तो हम उससे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वो लगता है पहले अपने बाप को पहचान रहा है तब दादा को पहचाना। पहले किसको पहचान रहा है? कहता नहीं हमारे बाप ने हमको दादा को पहचान किया, इसीलिए हमने बाप को नाम लिया, दादा को बाद में लिया। चलो वहां तक तो थोड़ा सा उसको सोच के प्रति हो सकता है गड़बड़ हो, मगर एक बात हमारा प्रश्न और है, जो केवल नमो बुद्धाय बोल रहा है वो कितना बड़ा गलती कर रहा है? कितना बड़ा गलती कर रहा है बताइए? बुराई नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। तो कौन जय भीम नमो बुद्धाय बोलता है तो आप नमो बुद्धाय जय भीम क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? इसका जवाब आप लोग के पास है, मगर आज से शुरू कर दीजिए। नमो बुद्धाय अगर बोलते हैं तो उसमें जय भीम जोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं जोड़ेंगे तो ये 36 का आंकड़ा अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद में हमेशा रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको पाटना है तो आपसी मतभेद को भूलिए। अगर सम्राट अशोक बुद्ध के हम नाम जानते हैं, आज हम बौद्ध भिक्षु एक लोहार जाति में पैदा होकर अगर बने हैं तो किसका दिन जाता है? एक मिनट, किसका दिन जाता है? ओ बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में अगर दीक्षा नहीं लिए होते तो ना हम सम्राट अशोक के धम्म चक्र के अशोक चक्र के बारे में जानते, ना अशोक के बारे में जानते, ना बुद्ध के बारे में जानते हैं। तो अपने बाप को, दादा को, परदादा को पहचानना है तो कोई कैसे पहचानता है? कोई बात नहीं। अम्बेडकरवादी जय भीम नमो बुद्धाय बोलता है, इधर से आपको क्या बोलना चाहिए? नमो बुद्धाय जय भीम। आपसी मतभेद को पाट दीजिए ना, समझ गए? आपसी मतभेद को पाटिए। कौन क्या बोलता है? कोई इधर बोलता है तो कोई उधर बोलता है। एक 3 बात और बोलते हैं, बुद्ध के अनुयायी हो। देखिए बुद्ध के जीगर आधा इधर आधा उधर, सम्राट के जीगर आधा इधर आधा उधर, जय भीम के जीगर आधा इधर आधा उधर करना बंद कर दीजिए। उधर रहना है तो उधर रहिए और इधर रहना है तो इधर रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबे सत्ता सुखी अंतु सबे होतु चकिमिनो सबे बरतरानी पशु माचे ज्ञानजी दुखमय। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरे बात को दुख लगा हुआ हमसे आके एकांत में चर्चा कर लीजिएगा, मगर समाज में बुराई मत कीजिएगा। अगर कोई आप गलती करते हैं हम गलती करते हैं, किसी के मंच पर नहीं बोलना चाहिए। बैठ के आपसी मतभेद को खत्म करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। धन्यवाद। साधु।